पाकिस्तानी सीमा हैदर को पाकिस्तान अब नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, ये खबर आप सही सुन रहे हैं। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से सीमा हैदर को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ था कि सीमा हैदर क्या पाकिस्तान जाएगी, जिस प्रकार से सभी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजा जा रहा था, क्या सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजा जाएगा? इन्हीं सब सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पूनम मैम हैं, इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे। मैम स्वागत है, कैसी हैं? बहुत बढ़िया। सीमा हैदर को लेकर पिछले दिन आपसे मैंने इंटरव्यू किया था, तो आप ही बोली थी कि इसको सबसे पहले निकालना चाहिए, पाकिस्तान भेजना चाहिए। लेकिन अब पता चल रहा है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे इन सारे मुद्दे को लेकर? सबसे पहले इसे विस्तार पूर्वक बताइए। एक चीज़ बताइए, आप मोदी जी ने जो बोला कि 48 घंटे के अंदर सारे पाकिस्तानी लोग यहाँ से निकल जाए, तो आप लोग को क्या लगता है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं है? बिल्कुल है, सभी लोग जान रहे हैं कि पाकिस्तान से आई है, वो भी खुफिया रास्ता से आई है। जो आदमी वीज़ा लेके आया है आप उसको भगा रहे हैं, जो इनलीगल तरीके से आया है आप उसको देश में रख रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? बिल्कुल सही। ये नियम कहाँ का है? जो वीज़ा लेके आया है उसको आप भगा रहे हैं, और जो इनलीगल तरीके से आया है आप उसको घर के अंदर रख रहे हैं, अपने घर के अंदर। ये तो गलत बात है ना, ये तो गैर कानूनी है ना। लेकिन जिस प्रकार से सवाल उठाने पर केस भी हो रहा है मैम, अभी नेहा सिंह राठौर एक सवाल की थी प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जब जब चुनाव आता है तब तब ये चीज़ें होती है, आखिर आपके सैनिक कहाँ थे उस समय, तो उसको लेकर उन पर केस भी हो गया है। आप भी ये सवाल कर रही हैं, तो कहीं आपको डर नहीं लग रहा है कि आप पर भी केस हो जाएगा? तो जो सच बोलेगा उस पर केस करते हैं, तो फिर आप लोग केस कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? जब सच्चाई बोलने से हम भारत में रह रहे हैं और भारत में हमें बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। ये तो आप नागरिकता छीन रहे हैं हमारी, बोलने की आज़ादी भी बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। ये तो गलत बात है। लेकिन जिस प्रकार से बहुत सारे चर्चा चल रहा था कि नहीं, सीमा हैदर को जाना ही पड़ेगा, इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि सीमा हैदर खुफिया रास्ता से आई थी और बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के वो अंदर आई थी, मतलब हिंदुस्तान में आई, सचिन के साथ शादी की, फिर एक बच्चा भी रहा, 4 बच्चे को लेकर आई थी। इन सब सारी चीज़ों को लेकर आपको क्या लग रहा है वो 4 बच्चों को लेकर वो जिंदा एटम बॉम्ब है? ये जो 4 बच्चे हैं वो जिंदा एटम बॉम्ब है ना। आप बताइए, जहाँ के ये बच्चे हैं वहीं का ना गुणगान करेंगे आप उसको। हमने एक रील्स देखा था सीमा का, जो कि बहुत लोगों ने नोटिस नहीं भी किया होगा और कुछ लोगों ने उस रील्स को कैप्चर भी किया था, जिस समय वो बच्चे को बोल रही है कि बोलो जय हिंद, बोलो जय हिंद, तो बच्चा कह रहा क्यों बोलेंगे हम जय हिंद, नहीं बोलेंगे। ये एक रील्स आप लोग सर्च करिएगा, मेरे मोबाइल में तो नहीं है, अभी ऊपर नीचे हो जाता है ना खोलने में। ये रील्स मैंने देखा था, जब वो बच्चा जय हिंद बोलने को तैयार नहीं है, तो ये बच्चा आगे जाके आपके लिए क्या करेगा? आप खुद बताइए। ये तो आप खुद ही अपनी मौत का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जब भी कोई चुनावी माहौल आता है तब एक ऐसा घटना घटता है जिसके बाद बहुत सारे, मतलब हमारे हिंदुस्तान के फौजी या फिर हमारे हिंदुस्तान के ऐसे लोग शहीद हो जाते हैं जिनके बारे में कोई कल्पना नहीं किया होगा। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कोई भी राजा रहेगा ना, कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि मेरी प्रजा को मेरे इसमें क्या बोलते हैं, मेरे रहते किसी मेरी प्रजा को कोई दिक्कत हो, क्योंकि बदनामी राजा की होती है। तो आप जो ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन को लेकर के, तो कोई भी रहेगा, किसी की भी पार्टी रहेगी, अभी जैसे मोदी सरकार है, तो मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे रहते मेरी प्रजा के ऊपर में हमला हो या फिर वार हो, ताकि हम बदनाम हो जाए कि मेरे टर्म पे ये चीज़ें हुई थी। तो कोई भी राजा ये चीज़ नहीं चाहेगा। और ये कांग्रेस का एक जीता जाता सबूत है कि भड़काया जा रहा है लोगों को। और नेहा राठौर जो बोल रही है, कुछ कुछ बातें उसकी मेरी पॉइंट की लगी, लेकिन सारी बातें पॉइंट की नहीं है। उसने तो सीधा आरोप लगा दिया मोदी जी पे। आप आरोप लगाने वाली कौन होती है? ये तो आप जिस देश में रह रही हैं उसी देश का विद्रोह कर रही हैं। ये तो उसी देश का विद्रोह है ना। वो तो सवाल भी ना कर रही हैं, वो तो सवाल भी पूछ रही हैं मोदी जी से। वो सवाल पूछना क्या गलत है? सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन पूछने का कोई तरीका होता है। जैसे हम भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ भाई इस तरीके से है तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करना गलत नहीं है, लेकिन आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये तो साक्षात दिख रहा है कि आपको कांग्रेस ने जेब गरम किया हुआ है, इसलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। क्या नेहा सिंह राठौर कांग्रेस की तरफ से कुछ लेकर अपना बात रख रही हैं? बिल्कुल, इसकी पॉकेट गरम है, इसलिए इस तरीके की बात कर रही है, और कोई बात नहीं है इसमें। चलिए, तो देख सकते हैं पूनम जी अपनी सारी बातों को लेकर रखी। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।